मोदी, घर घर मोदी की बात थी। हाँ बेटा जी, कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मैंने कुछ बोलना चाहता। अरे कुछ तो बोल दो। दीजिए भैया को। पक्ष है, ये नहीं बोलेंगे। ये मैं तो कह रहा हूँ, ये न्यूज तुम्हारा वहाँ पे चौकी में जाकर उनसे संजीव बालियान को किसने अब जूतों से किसने पीटा? बीजेपी की सरकार के नेता के कह रहे हैं भैया रोड में दिखा दीजिए। बीजेपी की सरकार 2022 बीजेपी ही आएगी, कोई नहीं आएगा दूर दूर तक। नहीं आएंगे। तो कच्छे भी लोहे के पहनेंगे क्योंकि पब्लिक का पता नहीं क्या करे। 2022 उनसे क्या कहा जाएगा, उनके भेजे में कुछ नहीं घुसता, योगी को दे देना। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का और मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप खास कवरेज सुन रहे हैं और देख रहे हैं लगातार, आप कई दिनों से देख रहे हैं। 403 विधानसभा का हमने वादा किया था, वो निभाएंगे जरूर और पूरा करेंगे और सबसे बातचीत भी करते रहेंगे। पार्टियां लगी हुई है, बैठक पर बैठक हो रही है। 8 महीने हैं, लंबा समय है, पर फिर भी अभी से पार्टियां तैयारी कर रही है कि कैसे जनता का दिल मोह लिया जाए। अब दिल कैसे मोह लिया जाएगा, पहले तो बातचीत होगी यहाँ पर और ऑफ कैमरा इससे पहले तो बहस हो चुकी है और बहुत बड़ी वाली बहस हो चुकी है इन सभी लोगों में। तो सीधे मैं उन्हीं लोगों से बातचीत करती हूँ जो सबसे पहले अपने मुद्दे रखने वाले हैं। फिर हमारी आम जनता भी यहाँ पर है, बहुत सारे तमाम लोग इकट्ठे हैं। कैमरा दिखाइए जरा, चारों तरफ से कैमरा दिखाइए कि कितने लोग यहाँ पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं आती हूँ सत्ता पक्ष पर। भैया जवाब तो इन्हीं से लेना है कि आपने पिछले 4.5 साल किया क्या है। तो मैं अगर हिसाब मांगू तो सबसे पहले क्या बताने वाले, बताइए 2022 की क्या तैयारी आप? इस प्रदेश की जो विकास है और जो प्रशासन की व्यवस्था है, जो उसकी के ऊपर हम आज भी हैं और आगे भी रहेंगे। 2022 में भी सरकार बनाएंगे। घर विकास पहुंचा दिया, हर हर मोदी, घर घर मोदी की बात थी। घर घर और अब तो योगी जी भी थे। तो योगी जी भी हैं और योगी जी भी लगे हुए हैं और कर रहे हैं और बिल्कुल लगे हुए हैं, दिल से लगे हुए हैं, तन मन और धन से लगे हुए हैं पूरे प्रदेश के लिए। सभी चीजों से लगे हुए हैं। देखिए कितने सारे लोग खड़े हो गए, बच्चे लोग दूर हो जाइए थोड़ा सा। अब आप भी बता दीजिए माहौल क्या बना हुआ? माहौल देखा है आपने, अभी कोरोना में माहौल सबको दिख गया। इनका जितना विकास था वो सब विकास दिख गया पब्लिक को। शमशान में लाइन, हॉस्पिटल में लाइन, ये विकास ही तो था। अच्छा, यही विकास क्या है क्या? लंबी लंबी लाइनें अस्पतालों के बाहर, शमशानों के बाहर, नंबर आ रहे हैं शमशानों के बाहर। ये लोग डरे हुए थे ऑक्सीजन सिलेंडर मिलेगा। नहीं, वो तो कुछ दिनों की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। वो तो कैसी बात है, आप हमें जरा समझाइए जरा। हम मास्क लगाना भूल गए हैं तो मास्क भी लगा लेते हैं कभी। अब आप हमको भी पकड़े कि भैया मास्क नहीं है आपका और सब कुछ तो ठीक है। अब आप बताइए जरा, हिसाब दीजिए क्या क्या किया। देखिए पूछ रहे हैं आपसे खड़े होकर के यहाँ पर, बताइए। हमने स्वास्थ्य की व्यवस्था किया, वैक्सीन की व्यवस्था किया, फिर भी इन लोगों ने अफवाह फैलाया। आज भी वैक्सीन की व्यवस्था किया गया और क्या क्या इन लोगों ने अफवाह फैलाई? क्यों नहीं? ये विपक्ष है ना, ये विपक्ष है तो इसलिए अफवाह फैलाए, अफवाह फैलाए। लेकिन हमने तो किया उस चीज को, सारी व्यवस्था जो थी वो हमने करके रखा। स्वास्थ्य की सारी व्यवस्था किया, स्वास्थ्य की सब व्यवस्था है। जी व्यवस्था तो दिखी थी। हॉस्पिटलों में लाइन, बेड नहीं मिले, बेचारे तड़प के मर गए बाहर। आप तो पक्ष व्यवस्था पे। अब मैं पीछे जनता से भी पूछ लेती हूँ। भैया आप बताइए जरा क्या हाल है, कुछ बोलेंगे? आप भी लगता है बिल्कुल कुर्ता पजामा पहन के आए। विपक्ष है या पक्ष है, कुछ भी तो जरूर है, बताइए जरा। अरे बोलिए तो सही। भाई साहब बोलेंगे, ये बोलेंगे, मतलब विपक्ष होकर के भी नहीं बोल पा रहे। कैसे मजबूत होगा हमारा विपक्ष, बताइए। अरे बोल तो दीजिए भैया। पक्ष है, ये नहीं बोलेंगे। बोलती बंद है इन लोगों की, इसीलिए नहीं बोलती बंद है इन लोगों की, बोलती बंद है इन लोगों की। क्यों बोलती बंद है? विपक्ष फिर से कमजोर होगा। अच्छा, गूंगे हो गए पक्ष में, सत्ता पक्ष में रह करके गूंगे हो गए क्या? बात सत्ता पक्ष की नहीं है। बताइए तो बातचीत करिए ना। देखिए मीडिया वाले आपके यहाँ, जो भी सरकार हो वो सरकार अपना काम करती है, जिस तरीके से काम करना होता है। ये तो हमारी एक दूसरे की टांग खींचने वाली बात है, ठीक है। काम जो हुआ है सो हुआ है और जो नहीं हुआ है वो आगे होगा। जो नहीं हुआ है वो आगे होगा, सही बात है। अगले 5 साल फिर दे दीजिए, आगे हो जाएगा काम। ये तो बात बिल्कुल सही है, अगले 5 साल फिर दे दीजिए और लोगों से बातचीत करते हैं। आप तो किसी पार्टी से नहीं है? नहीं है पार्टी से, तो बताइए कामकाज कैसा लगा योगी जी? काम बिल्कुल बेकार लगा, कुछ भी नहीं काम काम नहीं कर पाए, कुछ भी काम नहीं कर पाए। क्या कर पाए, खाली मोती मारना इनका काम रहा है और बस कुछ नहीं है इनका। 4.5 साल कुछ और कर ही नहीं पाए। कुछ नहीं करा बस। उन्होंने तो बहुत वादे किए थे कि भाई किसानों के लिए किया। भाई किसानों के लिए किया था ना, सम्मान निधि दी थी। बिल्कुल सम्मान निधि किया लोगों को। 2 करोड़ किसान की बात आई, किसान की 7 महीने हो गए पूरे, 8वां स्टार्ट हो गया परसों से। देखो
यूपी बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और सिंधु बॉर्डर, हरियाणा, पंजाब, यूपी, सारे किसान। वो किसान थोड़ी है, वो भी तो विपक्ष है, इन्होंने हाँ, यही तो बात है। जो किसान है वो अपने खेतों में, अपने घरों में अपना काम कर रहे हैं। जो किसान है वो अपने घरों में है, अपना काम कर रहे हैं। वो जो राजनीति करने वाले हैं वो वहाँ बैठे, आवाज आ रही है, राजनीति करने वाले हैं वो बैठे हुए हैं। अब की बार गांव में चले जाना ना, वोट मांगने के लिए गांव में आ जाना। किसान जब बताएगा कि वो किसान वहाँ पे बैठे थे या घर में है, ठीक है अब ना? आप बताइए। तब पता चलेगी इन लोगों को कि किसान कहाँ है। देखा था अभी इनके सांसद बालियान जी, देखा था कैसे खदेड़े गए थे, पिटे पिट रहे और वहाँ सांसद घूमने रहे। वो तो कहने वाली बात है, ऐसा नहीं है, सबको देख रहा है, दुनिया देख रही है। दुनिया नहीं देखेगी, अब तो यूपी की जनता भी देख रही है, यूपी भी देखेगी और रिजल्ट आपके सामने आएगा। 2022 बीजेपी ही आएगी, कोई नहीं आएगा, दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं आएगा। देखिए मैं बता दीजिए, ये बगावत के सुर है। हरियाणा में जो विधायक घूम रहे हैं इनके, वो कह रहे हैं हम आगे जो पार्टी के लिए वोट मांगने जाएंगे तो कच्छे भी लोहे के पहनेंगे, क्योंकि पब्लिक का पता नहीं क्या करे। क्योंकि अभी इनके किसानों की जो कह ही ना, किसानों के लिए वो दे रहे हैं, इन्होंने दिया 75,000 किसानों को मध्य प्रदेश में दिया 2,000 रुपया, उसकी जो छमाही किस्त होती है। उसके बदले में इन्होंने 50,000 परिवारों को नोटिस भेज दिया कि ये जो 50,000 किसान हैं, परिवार लोग हैं, इसमें इन लोगों के ये वो भर रहे हैं इनकम टैक्स, तो इनको ये वापस देना पड़ेगा। अब उन्होंने 2,000 लिया और 10,500 रुपये का उनके यहाँ नोटिस पहुँच गया। अब एक बात बताओ, जिस किसान को 2,000 मिलने थे वो 2,000 तो वापस जाएंगे, फिर 10,500 और देगा प्लस करके। ब्याज भी ले रहे हैं क्या? जो उस पात्र का है, जो पात्र का है वही लेना। मान लीजिए जो लेने लायक नहीं है वो भी ले रहा है, तो फिर उसके साथ क्या किया जाएगा? सही है, देखिए ईमानदार जो गरीब है उसको उस सुविधा दिया जाए। इनका विधायक देखा था हरियाणा में, हैं? पब्लिक ने इतना पीटा था हरियाणा पे नहीं जाते, हमारे हाँ तो उत्तर प्रदेश हमारे विधायक, हमारे यहाँ की मैं बता रहा हूँ किसानों के लिए क्या किया। हमारा यूरिया यही हाल इनके साथ, यूरिया 230 रुपए का था। हाँ, सुनिए, उसके बाद में डीएपी हमारी 480 रुपए की थी, आज 2,500 रुपए की है। खल की बोरी जो हमारी 700 750 रुपए की, आज किसान के लिए 2,000 की है। 300 से ज्यादा किसान हमारे बॉर्डरों पे, चारों बॉर्डरों पे 400 से प्लस हमारे किसान भाई मर गए। देखिए ये तो बात है, वो वही किसान है, राकेश टिकैत वही है जो राजनाथ सिंह को सपोर्ट करते थे। बीजेपी में राजनाथ सिंह बैठे हैं, ऐसा क्या होगा कि बीजेपी पर भरोसा नहीं रहा, कहीं तो वो विरोध जताएंगे ना भैया, जो गलत लग रहा है उनको तो नहीं। बताइए। संजीव बालियान को किसने बनाया? संजीव बालियान को किसने, अब जूतों से किसने पीटा, ये भी आपके सामने है। और आने वाले उत्तर प्रदेश में भी यही होना। ये जो कच्छेधारी, इनकी तो कच्छे से पेंट होगी, लेकिन जनता को इन्होंने पेंट से कच्छा भी नहीं छोड़ा। ऐसा इतना निजी उस पे देखिए, आप मुद्दों पर बातचीत हाँ, मुद्दों पे, अरे ये भी तो मुद्दे हैं। ये गरीब लोगों के पास आपने ये कहा कभी 2 महीने का बिजली का बिल माफ कर दो, किसी बच्चे की पढ़ाई माफ कर दो, आपने ये कहा सरकार ने? ये तो कह दिया आपने 2 महीने के लिए देश बंद कर दो, लॉकडाउन। अब मैं आपको समय देती हूँ कि आप इस जनता के सामने, इतने सारे लोग यहाँ पर खड़े हैं, 5 ऐसे काम गिनाइए कि भाई तुमको वोट मिलना चाहिए, हमने तुमको कामकाज दिया है बढ़िया तरीके से। हम अपने आपको कोई दिक्कत नहीं। देखिए, कोरोना काल में बहुत अधिक जितना संभव हुआ सरकार ने किया। प्रशासन की व्यवस्था आज पूरा उत्तर प्रदेश में बिल्कुल सही है। और दंग मांगते हो, आपने सबसे पहले कोरोना का जिक्र किया, उस कोरोना का जिक्र करते हुए दूसरी लहर में ये कहा गया पूरी तैयारी, अब हम बंगाल के लिए प्रस्थान करते हैं, ये कहा गया। उसके बाद हालात ये हुए, बंगाल वहां पर ममता दीदी जीत गई और यहाँ पता चला कि तैयारी ही नहीं है। ऐसा क्यों? सबसे पहले तो मैं इस पे जवाब मांगना चाहती हूँ आपसे। नहीं, इतना उम्मीद नहीं था, जो परिस्थिति आया था, इतना उम्मीद किसी को भी नहीं था। ये उम्मीद किसी को भी नहीं था। नहीं, सरकार को किसी को उम्मीद नहीं थी जी। और आज यहाँ पे ये बात हो रही है, आज आए दिन, इसके पहले सरकार में आए दिन दंगा, मुजफ्फरनगर दंगा और आए दिन दंगा, आए दिन कब्जा और वो हो रहा था। आज क्यों नहीं इस प्रदेश में कोई कब्जा कर रहा है? क्यों नहीं कोई वो कर रहा है? क्यों नहीं दंगा कर रहा है? एक भी दंगा दिखा दीजिए, 4.5 साल में एक दंगा दिखा के दिखाई दे। कहाँ 4 साल में एक भी दंगा दिखा, बताइए, सही बात कर रहे हैं। नहीं, कब्जा करने की बात कर रहे हैं। बीजेपी नेता महेश शर्मा, बीजेपी सांसद जो यहाँ के हमारे महेश शर्मा
कई पार्कों को घेर लिया आपने, हॉस्पिटल बनाए, पार्किंग। अच्छा, ये कुछ बोल रहे हैं, आप बताइए। देखो, हमें किसी पार्टी से मतलब नहीं। यहाँ सबसे बड़ा महेश शर्मा जो दूसरी बार सांसद बना, इससे ज्यादा भ्रष्ट नहीं। रीजन कारण बताऊंगा। जिसे 7 साल हो गए, मोदी जी कहते हैं हमने जहाँ 70 साल में लाइट नहीं दी वहाँ हमने लाइट भेजी। एनसीआर में है लाइट नहीं है, जहाँ हम खड़े हैं लाइट नहीं है सरकार की, यहाँ ठेकेदारी है। और यदि ट्रांसफार्मर फूकता तो कस्टमर अपने जेब से गिरता, तार टूटता तो 500 रुपये हम देते हैं, बिल सरकार लेती है, ठेकेदार सामने बीजेपी के खड़े हैं। सही बात है, ठेकेदार सामने बीजेपी के खड़े। ये सरकार इसमें सुनिए, ये आज की बात नहीं है, 20 साल हो गया। 20 साल पहले इसके बाद बसपा की भी सरकार थी, सपा की भी सरकार थी। उस समय भी किसी ने कुछ नहीं किया। और आज ये सरकार लगी है, कैबिनेट से पास हो चुका है। डूब क्षेत्र की वजह से भी यहाँ की बिजली की व्यवस्था दिक्कत थी, वो होने जा रही है। बहुत जल्दी सबको कनेक्शन मिलेगा और सरकार द्वारा अपनी वो करेगी। बिजली नहीं दी, केंद्र में 60 साल से बैठे हैं, 4.5 उत्तर प्रदेश में। डबल इंजन की सरकार है, डबल 15 साल हो गया। अब ये चुनावी मुद्दा आ गया कॉलोनी के लोगों को, हमारे गरीबों को बहलाने फुसलाने के लिए। नहीं, एक मिनट, पक्ष इतना थक चुका है। देखिए, सत्ता पक्ष इतना थक चुका है 4.5 साल में कामकाज करके। एक मिनट। कि देखिए, हाँ, ठीक, बताइए। यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं ना, यहाँ के बस जो बसे हुए हैं यहाँ पे, आप उनसे पूछ लो ना। अभी ये रहा पक्ष और विपक्ष जितने पल्ला साफ करने के लिए मौजूद सुनो हमारी, सुनो, हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, ना वो पक्ष को देखते हैं ना वो विपक्ष को देखते हैं, और निष्पक्ष होकर के यहाँ जवाब दे रहे हैं कि क्या कुछ कामकाज हुआ इस विधानसभा में। तो पहली बात लाइट के कनेक्शन नहीं। आज भी यदि मकान कोई बनाता है, 10 लाख का मकान खरीदता, 20 लाख का मकान खरीदता, 1 लाख रुपए फुट का यहाँ रेट है इस सड़क पर जहाँ आप खड़ी हो। पर यहाँ कनेक्शन सरकार नहीं दे सकती आपको मीटर। करोड़पति भी सारा पसीने मरेगा, एसी नहीं चला, पंखा नहीं चला, हाथ से हवा करो, क्यों कनेक्शन बीजेपी नहीं दे रही। दूसरी चीज, अगर आप अपनी पार्टी से हट करके इसका जवाब दीजिए कि जनता क्यों इतनी त्रस्त है। आपने विकास की बात चीज बताता हूँ। यदि आज हमारी लड़की की शादी है तो हम अपना मकान बेच सकते हैं, बीमार है तो अपना मकान बेच सकते हैं। यहाँ रजिस्ट्री नहीं कराई सरकार ने, रजिस्ट्री रोक रखी है ताकि कोई आदमी सारा मकान छोड़ के जाए पर बेचे ना। अच्छा, क्यों ये सारी ये डूब आप अपने क्षेत्र में तो जी अच्छा जी काम करते हैं, बिल्कुल। सर। इससे ये जो क्षेत्र है डूब क्षेत्र आता है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से कोई भी अधिकारी इस पे साइन करने को तैयार कि डूब क्षेत्र में हम कनेक्शन नहीं देंगे। और डूब क्षेत्र में कनेक्शन नहीं दे यहाँ से वोट नहीं चाहिए क्या? यहाँ से चाहिए वोट डूब क्षेत्र का वोट नहीं लेते, डूब क्षेत्र का भी तो वोट लेते हैं। अब 4.5 साल से वोट ले रहे हैं। हमारे सांसद और विधायक कैबिनेट में ले जाकर के रखे हुए हैं और वो काम कैबिनेट से साइन हो चुका है। बहुत जल्दी यहाँ की व्यवस्था हो जाएगी। क्षेत्र नहीं है, बट इन्हें यहाँ पे जैसे कि हम रजिस्ट्री कराने के लिए चालू है, पैसे लेते हैं, चैम्बर में जाते हैं तो पैसे लेंगे, रजिस्ट्री होगी। ठीक है, यहाँ मीटर सरकारी नहीं लग सकता, सरकारी मीटर के लिए रजिस्ट्री नहीं है। जब सरकारी 4.5 साल योगी जी को 4.5 साल योगी जी को ओनली इसमें पूरे उत्तर प्रदेश में नाम बदलने में निकल गए। अब आए हैं योगी जी, फिर से आएंगे, फिर से दोबारा यही नाम ही चेंज करेंगे और इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते। मैम एक्चुअली मैं कहना चाहता गिनाने लायक है, अखिलेश यादव के काम गिनाने लायक है। उनके काम कोई भी बता देगा तुम्हें क्या क्या कर रहे हैं। अच्छा, आपसे योगी जी ने क्या क्या कहा? पसंद आया था आपको अखिलेश यादव का? अखिलेश यादव का हर चीज है, लैपटॉप बांटे हैं, ठीक है, और ये ताज हाईवे बनाया है, रोड बनाए हैं, कन्या बहुत। हाँ जी, हाँ, अब आप बताइए सर। मैम वी नो दैट कि मोदी जी और योगी जी ने बहुत ही बेस्ट काम किया है, लेकिन टीचर्स के उन्होंने क्या किया है? टीचर्स के उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बिकॉज आई ऑल्सो अ टीचर, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मैं 2 साल से पिछले बैठा हूँ घर में। ताज हाईवे बनाया है, रोड बनाए हैं, कन्या बहुत। हाँ जी, हाँ, अब आप बताइए सर। मैम वी नो दैट कि मोदी जी और योगी जी ने बहुत ही बेस्ट काम किया है, लेकिन टीचर्स के उन्होंने क्या किया है? टीचर्स के उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। बिकॉज आई ऑल्सो अ टीचर, मैं एक प्राइवेट टीचर हूँ और मैं 2 साल से पिछले बैठा हूँ घर में और मैं अपने बच्चों को जहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, एक स्कूल यहीं पे है रुद्र ग्लोबल स्कूल, जहाँ पे मुझे बच्चों का पूरे 2 साल की फीस मुझे भरनी पड़ी है और एक दिन भी बच्चा मेरा क्लासेस नहीं ले पाया। जो बच्चा घर क्लास जा करके नहीं पढ़ पा रहा है तो क्या वो ऑनलाइन में पढ़ पाएगा क्या? जो गरीब बच्चा है जिसके पास मोबाइल नहीं है, जिसके पास स्मार्टफोन नहीं है, क्या वो कहाँ से लाएगा? गरीब कहाँ से लाएगा फोन वो? तो इस बात के लिए मोदी जी को कुछ करना चाहिए कि प्राइवेट टीचर्स के लिए, जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं, स्कूल बंद है, उनको पूरा प्रॉपर सैलरी मिल रहा है, बट क्या प्राइवेट टीचर उन्होंने सोचा कभी क्या उसको सैलरी मिलता होगा? तो इसके ऊपर योगी को जरूर कार्रवाई करनी चाहिए। इनसे ही मैं बातचीत कर लेती हूँ सर, 2 मिनट में इनसे बातचीत कर लेती हूँ मैं। 2 मिनट, फर्जी डिग्री वाले हैं हमारे प्रधानमंत्री, फर्जी डिग्री। एक मिनट मैं इनसे ही बातचीत कर लेती हूँ। अब 1 मिनट
सबसे ज्यादा यहाँ पर बड़ा मुद्दा ये रहा शिक्षा। 1 मिनट, आप सभी के लिए ये मुद्दा बहुत अहम है। सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए ये रहा कि मनीष सिसोदिया दिल्ली के यहाँ पर उप मुख्यमंत्री आकर के ये कहते हैं कि शिक्षा मंत्री आकर के बताएं कि यहाँ के शिक्षा व्यवस्था कैसी है। अगर मैं आपसे पूछूं टीचर होने के नाते कि आपको क्या लगता है यूपी में कितनी सुधरी गवर्नमेंट स्कूलों के क्या हाल है? यूपी में तो बिल्कुल 0% है, बिकॉज मैं ट्यूशन देता हूँ बच्चों को और यूपी के बहुत सारे बच्चे मेरे पास अभी भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों काफ़ी ऑनलाइन क्लासेस। बिल्कुल 0 बच्चा है जो 10th में बच्चा है उसको ये नहीं पता कि अ से ग तक कैसे लिखते हैं। ये मैं 100% चैलेंज करता हूँ और बहुत सारे स्टूडेंट को मैं प्रूव। प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं या गवर्नमेंट जो सुविधाएं मिल रही हैं? गवर्नमेंट स्कूल के हैं टीचर्स जो है फ्री फंड की सैलरी ले रहे हैं और उन बच्चों को कुछ भी नहीं आता है, पता नहीं वो कैसे पास। ऑफकोर्स है। और प्राइवेट टीचर जो है वो बेचारे मारे जा रहे हैं 2 साल में। क्या जितनी भी कंपनी बड़ी बड़ी कंपनियां तो खुल रही है, क्या स्कूल जैसे ही खुलेगा वैसे ही फिर से कोरोना आ जाएगा, फिर से प्राइवेट टीचर मारे जाएंगे और हम लोग फिर जो है घर में बैठे रहेंगे। बिल्कुल सही बात है। अब शिक्षा जो है योगी और मोदी को जो है काफी बड़ा कदम उठाना चाहिए कि प्राइवेट टीचर्स के लिए जो है कुछ सुविधाएं तो ऑफकोर्स होनी चाहिए। बिल्कुल। अगर आप 6 महीने आपके पास सरकार के पास रह गए तो आप उनसे क्या कहना चाहेंगे कि 4.5 साल निकल गए आपने ये नहीं किया, अब भरोसा उन पर कैसे जताएंगे? बताइए। मुझे इतनी सारी समस्या मुझे तो मैम बिल्कुल भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपना लाइन ही चेंज कर दूँ, बिकॉज मैं इस 2 साल में जो है बहुत झेल चुका हूँ। मेरी मदर का एक्सीडेंट हो गया जिसमें मैं 2 साल में 5 लाख रुपए उनको लगा चुका हूँ और वो मैं कैसे कर रहा हूँ मैं ही जानता हूँ, बिकॉज मैं टीचर हूँ। मेरे पास इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, सोर्स ऑफ इनकम मेरा 0 है और मैं बिल्कुल कर्ज में डूब गया हूँ। कभी कभी मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूँ और सुसाइड नोट पे लिख दूँ कि इनका जो है हिम्मत जब तक हिम्मत है तो हम भी हमारे। यस मैम, आई नो दैट कि जो है ये तो हिम्मत है, लेकिन जब तक पैसा नहीं है तो हम क्या करेंगे? हिम्मत रहने से क्या हो जाएगा? अगर हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या करेंगे? पढ़ाते होंगे, हजारों बच्चों को पढ़ाते होंगे, वो खुद जो है हिम्मत हार रहे हैं। आपकी सरकार में होते हुए योगी जी आप तो सबको सहारा देते हैं, आप सबको हिम्मत देते, कैसे टूट रहे हैं ये लोग? अच्छा आप बताइए तो क्या यहाँ विधानसभा में क्षेत्रीय इलाके में कुछ कामकाज हुआ? नहीं, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं हो पाया? हाँ। कुछ भी नहीं हो पाया? हम तो रेडी लगाते, डंडा लगते हैं बाजार में, डंडा लगते हैं। रेडी लगाते हैं? हाँ, डंडा लगते हैं, पुलिस डंडा मारती है। क्यों डंडा? 20 रुपया रेडी पे लेता है। 20 रुपया लेता है ना, तो आई पैसा दो, 20 लगन ना देंगे। अच्छा 20 रुपये लेते हैं? 20 रुपया लेते हैं। ये आपकी कानून व्यवस्था है, ये आप कहते हैं? कानून व्यवस्था में कोई इनसे जवाब लेने कानून व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई ले रहा है तो उसको आगे कहिए। आगे अगर कोई चीज है तो उसको कंप्लेंट करेंगे। अगर कोई चीज हम दबे रहेंगे तो कोई करने कहाँ जाए भैया? आपके पास जाए? नहीं, कंप्लेंट करेंगे, आगे कंप्लेंट करेंगे। आइए देखिए, ये एक दिन की समस्या नहीं है, ये तो रोजगार की समस्या होती है। वहाँ पैसे लेके छोड़ दिए जाते हैं। अरे कहाँ जाए? 20 रुपया ठेका में 20 रुपया दो ना, मार होते डंडा लगाता ना, ये रेडी खींचते हैं। अब मजबूरी बस दे, मजबूरी क्या करें? उतना तो कमाते नहीं होंगे। कितना कमाते हैं आप? कुछ ना कमाते, खाने वाले कमाते, किराए पे रहते हैं। किराए पे रहते हैं और रेडी लगाए तो 20 रुपये दीजिए पुलिस वालों को। पहले घूसखोरी नहीं लेते हैं। कौन लेता है? ठेका में लेते हैं, ठेका दो। अच्छा ठेके वाले लेते हैं? अरे पुलिस वालों के मतलब जो रहने सहने वाले हैं संघ के जो हैंगे वो उनसे पैसे लिखवा के मंगवाते हैं चौकी में। ये मैं तो कह रहा हूँ ये न्यूज तुम्हारा वहाँ पे चौकी में जाके उनसे पूछा जाए कौन कौन पैसे लेता है इसके हिस्से के। सही बात है ये देखिए। अच्छा मैं ये पूछूंगी अब भी कुछ 8 बजे के बाद रेडी वालों पर डंडा लगेगा। ये ऐसे वोट लगता है आपको कि आप बीजेपी जो है जिस तरीके से ये नाखुश दिख रहे हैं? लॉकडाउन का जो टाइम था, पहले जो लॉकडाउन का 8 बजे का टाइम था, उसके बाद यही हो रहा था कि जब 8 बजे के बाद लॉकडाउन खत्म हो गया तो सब लोग जाएं अपने घर। लेकिन जो अगर यहाँ रुकता था तो प्रशासन थोड़ी सख्ती देकर 20 रुपए का कैसे भुगतान करेंगे भैया? वो तो सोचते होंगे 1 मिनट, वो तो सोचते होंगे कि भैया थोड़ा समय और 1 मिनट, अरे रुक जाइए। हमारी रेडी पे माल लगा है, वो गड्ढा में डालने 8 बजे के बाद कहाँ ले जाएं? देखिए बड़ी वजह ये है कि वो भी सोचते होंगे कि क्या करें, जब हमसे ऐसे लिया जा रहा है तो कैसे पेट भरेंगे? या तो वहीं पे रह जाएं या फिर किसी से कहे ना। किससे कहे भैया? ये जनता है, जवाब मांगे। नहीं, आगे एक के ऊपर एक अधिकारी बैठा हुआ, क्यों नहीं हम? अगर कोई जब तक हम दबे रहेंगे तभी, अगर हम अपनी आवाज नहीं उठाएंगे तो क्यों नहीं सुनेंगे? काम करिए, आवाज उठाएंगे तभी कोई सुनेगा। अगर चौकी नहीं सुनेगा, थाना सुनेगा, थाना नहीं, SSP सुना है, कोई नहीं तो कोई तो बैठा हुआ सुना है। और कुछ दिन पहले एक बीजेपी हो गया 15 साल से आप देख रहे थे ये इस रास्ते पे ना चलना मुश्किल हो गया था, लेकिन आज देख रहे हैं रोड तो बना है ना, ये तो कहीं
ये रोड 20 साल बाद एक रोड बना दिया तो क्या कर लिया इनने? इतने पानी में निकलते थे, 20 साल बाद ये थोड़ा बन इसका गया। निर्माण अखिलेश हाँ, यादव नहीं, मैम इधर एक मिनट मैम इधर। इसका निर्माण का जो बुनियाद रखा था वो अखिलेश वाली पार्टी ने रखा जब बनाई ये रोड। हाँ लीडर पोल खुल रही है अब ये अभी भाई साहब ने बोला है कि पुलिस है, थाना है, ये है, एसपी है, बड़े अधिकारी हैं। एक बात बताओ आप, ये ठेली लगाने वाले, ठीक है जी, अपनी रोजी रोटी करें या इन अधिकारियों के चक्कर काटें? ये बताओ आप, इनकी अपनी रोजी रोटी पक्ष हो या विपक्ष, ये तो देखिए ये पक्ष हो या विपक्ष पल्ला झाड़ने में लगा रहेगा। जनता ये है, जवाब कितने बजे बताऊं? योगी जी से जल्दी बताओ क्या कहना चाहते हो? 4 बजे मंडी जाते हैं और योगी जी से कहिए। हाँ उनसे क्या कहा जाएगा, उनके भेजे में कुछ नहीं घुसता है सिवाय ये डंडा लगते, मार होती 8 बजे के बाद माल फेंक दो। देखिए जब भी आपके साथ गलत हो रहा है मुझे फोन लगाइए। अरे तो गलत तो हो रहा है, ये सारा ही काम गलत हो रहा है। मास दिया जाए उसके पैसे और लेते हैं। अगर हमारे बुढ़ापे में डंडा में लगे 4 दिन में रेडी 8 बजे के बाद माल फेंकने पैसरिया तो फेंको। 2022 में योगी जी आ पाएंगे बताइए? आ पाएंगे योगी जी? अरे काय अब योगी काय को आएंगे? अब नहीं आ पाए, क्यों आएंगे? नहीं आएंगे। चने ले जाओ योगी को दे देना, वो खाएंगे वहीं बैठ के आराम से। योगी जी को चने खिलाओ। ये वादे बता दीजिए अगले 5 साल के लिए आपके वादे क्या? हाँ। ये गरीब जनता जो है ना, योगी जी जहाँ अपने गोरखपुर मठ में थे ना, इनको वहीं पे जाना पड़ेगा। ये गरीब जनता ही उनको वहाँ पे पहुँचाएगी जिन्होंने वहाँ पे है। और 2022 में भी मुख्यमंत्री होंगे उसमें। हाँ, अब बिल्कुल 2022 में आप आएंगे? 2022 में आप नहीं आएंगे। 101% आएंगे। सुने भाई नहीं आएंगे, भाई नहीं आएंगे, बस हो गया। देखिए ये हाल है, जमीन स्तर का क्या हाल है। विपक्ष तो लगा रहता है सत्ता पक्ष को घेरने के लिए, पर यहाँ तो ये जनता थी जो जवाब मांग रही थी बीजेपी नेताजी से। ये बच्चा फिर रहा है, ये बच्चा फिर रहा है हमारा, वो संग रोटी तक तबाह है हमारे लिए। बिल्कुल सही बात, ये जमीन स्तर के हालात है, ये विधानसभा के हालात दिखाए भैया सब नेता लोग देख लीजिए। ये हाल होने वाला है आपका जब आप क्षेत्रीय इलाके में निकलेंगे। और क्या होने वाला, देखिए बीजेपी की सरकार के नेता की कह रहे हैं भैया रोड भी दिखा दीजिए। देखिए रोड सरकार ने बनाया है, बिल्कुल। और इसके साथ सभी और जाते हैं क्या? नहीं, और भी मुद्दे हैं लेकिन उस पे काम हो रहा है। बोल तो रहे, उस पे भी काम हो रहा है। अगर 10 आदमी इकट्ठा होकर करें उस चीज को, अगर एक चीज कर रहे हैं तो 10 आदमी भी वो करके इकट्ठा होकर करें। हाँ बेटा जी कुछ बोलना चाहते हो? नहीं, मैंने कुछ बोलना चाहता। अरे कुछ तो बोल दो। मुस्कुरा के निकल चुके हैं। फिलहाल के लिए नमस्कार।